असेंबली इलेक्शंस की वजह से सियासी बुखार काफ़ी तेज़ है और हर तरफ दिलचस्प सियासी मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। रजौरी और पुंछ अजला की कुल 8 असेंबली नशिस्तों में से कुछ एक नशिस्तें यानी कि कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां मुकाबला दीगर कॉन्स्टिट्यूंसीज की बनस्बत और बड़ा या कहें ज़्यादा दिलचस्प है, और इसमें एक है रजौरी ज़िला की बुद्धल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। पॉलिटिकल जो पूरा ये खेल है हम उसमें तो ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी कैंडिडेट यहाँ से लीडिंग में हैं उनसे बात करने की, ताकि कम से कम लोगों को ये पता चले कि जिन कैंडिडेट्स के लिए वो वोट करने जा रहे हैं वो किस मंशूर को लेकर सामने आए हैं, या उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनकी पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं, और कल को अगर इनमें से कोई एक कैंडिडेट जीतेगा तो वो इस रिमोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को किस तरह से डेवलपमेंट की राह पर आगे ले जाएगा। क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर नारला, बंबल, कोट चरवाल जैसे इलाकों को हम डेवलपमेंट कंपैरिजन में लेके चलें तो मुल्क के जो अव्वल तरीन यानी कि जो टॉप मोस्ट अंडर डेवलप्स या बैकवर्ड एरियाज हैं उनमें बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इलाका है वो पहले पायदान पे रहेगा। सर, मैंने एक इंटरव्यू चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब से किया था, उनसे भी मैंने यही सवाल पूछा जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बेशक कम है आपके बनस्बत, लेकिन रजौरी के बुद्धल में जो हमारे कुछ इलाके हैं, कोट चरवाल, खोड़ बनी, नारला, बंबल, मुझे लगता है अगर हम उसको नेशनल डेवलपमेंट कंपैरिजन टेबल पे ले जाएं तो वो टॉप 5 अंडर डेवलप्ड या बैकवर्ड एरियाज में से एक गिने जाएंगे। आप इस इलाके के बीडीसी चेयरमैन रह चुके हैं, आप भी पिछले 3-3.5 साल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी जो धर्मपत्नी है वो डीडीसी मेंबर भी हैं इसी इलाके में, जो जिनमें से कुछ इलाके अंडर डेवलप में बता रहा हूँ। कहाँ कमी रह रही है? क्या आपकी तरफ से भी वो कोशिशें नहीं हो पाई? क्योंकि मैंने जुल्फ़िकार साहब को भी यही सवाल पूछा था जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, इल्ज़ाम तराशी के बिना। क्या आपको लगता है कोशिशों में कुछ कमी थी? देखिए, जुल्फ़िकार साहब खुद अपनी स्पीचेस में कहते हैं कि 70 साल में यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, हमारा एरिया अंडर डेवलप्ड है, और वाकया ये हकीकत है। और 70 साल में हुकूमत में यहाँ कौन था वो पब्लिक जानती है। 70 साल में से 50 साल जुल्फ़िकार साहब और उनके वालिद साहब ही हुकूमत में रहे हैं। एरिया हमारा अंडर डेवलप्ड रह गया है, लैक ऑफ एजुकेशन नहीं थी हमारी, जो यहाँ पे लीडरशिप थी उसकी प्रायोरिटी नहीं थी कि लोगों को एजुकेशन दी जाए या इस एरिए को डेवलप किया जाए। इसमें इल्ज़ाम तराशी की बात नहीं है, ये हकीकत है। कल परसों हमारा एक नौजवान साथी स्पीच कर रहा था हमारी एक मीटिंग में, उसने कसम उठा के बोला कि मैं जुल्फ़िकार साहब के पास गया कि मेरे गांव में 2 किलोमीटर रोड दो, तो जुल्फ़िकार साहब ने आगे से उनको जवाब दिया कि आप बेवकूफ़ हो, पागल हो, अगर यहाँ पे रोड चली जाएगी आपको सरपंची का वोट नहीं मिलेगा और मुझे एमएलए का वोट नहीं मिलेगा। यहाँ जानबूझ के लोगों को एक डिक्टेटरशिप के अंडर रखा गया था, एक ठेकेदारी निज़ाम के अंडर रखा गया था, एरिए को डेवलप नहीं किया गया, सिर्फ लोगों को वोट डालने के लिए और नारे मारने के लिए रखा गया था। तो एरिया काफ़ी हालात बहुत ख़राब हैं। यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 हज़ार लेबर जो पूरी स्टेट में, हमारे हिमाचल में, लेह में, श्री माता वैष्णो देवी में, जो वहाँ पे लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं, बालटाल जाते हैं, वो इसी एरिया से जाते हैं, जुल्फ़िकार साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से जाते हैं। इससे बड़ी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई जॉब एवेन्यूज़ यहाँ पे क्रिएट नहीं किए गए, कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार नहीं किया गया कि हमारे लोग यहीं मजदूरी करें, उनको रोज़गार यहीं मिले। तो दूर दराज एरिया में जाके बच्चों को मजदूरियाँ करनी पड़ रही हैं, पालकी उठाते हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। सर, 3 साल से आप क्यों तस्वीर नहीं बदल पाए? आप भी तो सियासी रहनुमा हैं अभी इस इलाका के, क्यों तस्वीर नहीं बदली? 3 साल में बहुत यहाँ पे जो अपनी तरफ से कोशिश की है, उसी कोशिश के तहत मैंने तकरीबन 30 से 32 सड़कें लगवाई हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है, और 10 से 12 जो मेजर रोड प्रोजेक्ट हैं जो नाबार्ड के तहत हमने सेंक्शन करवाए हैं, और उसके अलावा मैंने 25 जो हैं स्मार्ट स्कूल तैयार करवाए हैं, वो आप जाके देख भी सकते हैं, जो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल के इक्विवेलेंट, उससे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है। फिर टूरिज़्म पे अपने एरिए को लाया है, कंडी केसरी में हमने प्रोजेक्ट लाया है, ऊपर कंडी इको पार्क में मैंने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया पिछले 1-1.5 साल में खर्चा है। तो हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो गैप है वो बहुत बड़ा है, जो 70 साल का गैप है वो 3 साल में पूरा नहीं हो सकता, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, पॉपुलेशन या वोट परसेंटेज बेशक कम है, लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि इलाका बहुत बड़ा है, एरिया वाइज बहुत बड़ा है। क्यों लोग आपको वोट दें? मतलब उसकी वजह होनी चाहिए ना। मेरे पे भरोसा है, मैं 3.5 साल पब्लिक के बीच रहा हूँ। जब कोविड था
जब मंत्री साहब 5-5 मास्क लगा के अपने घर में छुपे हुए थे, मैं पब्लिक को मास्क बांट रहा था, सैनिटाइज़र बांट रहा था, राशन बांट रहा था, पब्लिक का हालचाल पूछ रहा था, हॉस्पिटल में उनके साथ खड़ा था। पब्लिक को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और मुझे पब्लिक के फ्यूचर प्लान क्या है सर आपके पास, क्यों लोग आगे के लिए वोट दें? आगे के लिए जो मेरे 3 साल काम किए हैं तो उसी को वो लोग देख के आगे मुझे वोट दे रहे हैं, क्योंकि मैं 3-3.5 साल में और मेरी पत्नी जो है मेरी घर वाली है, हम पब्लिक के बीच खड़े रहे हैं, पब्लिक के दुख सुख में हम खड़े रहे हैं, हमने एरिया को डेवलपमेंट के मैप पे उनको लाया है। सर मैं एक सोशल मीडिया पे किसी एक साथी की एक स्पीच सुन रहा था किसी प्रोग्राम में, मुझे नाम नहीं पता उनका, वो ये कह रहे थे कि जावेद साहब अपनी कैंपेन में अपना मंशूर नहीं बताते, वो ये नहीं बताते कि मैं क्या करूँगा, बल्कि वो जो पहले के यहाँ सियासतदान थे उनकी कमियों पे या उनके काम पे जो है वो बार बार बात करते रहते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। देखिए, मैं क्यों आप फ्यूचर प्लान नहीं बता पा हर रहे? स्पीच में मैं यही बताता हूँ कि एजुकेशन हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी और गवर्नमेंट सेक्टर में तो हमने काम किया है, गवर्नमेंट सेक्टर में स्कूलों को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, वो भी करेंगे, प्लस हम प्राइवेट सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट से अच्छे अच्छे स्कूल यहाँ पे डेवलप कराएंगे। उसके बाद हमने लाइवलीहुड मिशन का रखा है, एरिया को टूरिज़्म पे लाएंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको रोज़गार यहीं पे मिले। मेन हमारी जो 2 चीज़ें हैं वो एजुकेशन है और लाइवलीहुड मिशन है। फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का हर स्पीच आप मेरी उठा के देख लो, इसी चीज़ पे बात होती है। पहले जब मैं BDC चेयरमैन बना तो हर जगह जो स्पीच होती थी वो डंगा और पुली और नाली पे होती थी, तो हमने ट्रेंड यहाँ पे बदला है। कहीं भी आज कोई मीटिंग होती है तो लोग एजुकेशन की ही बात करते हैं, हमने ट्रेंड को बदला है यहाँ। नॉमिनेशन कब भर रहे हैं? नॉमिनेशन इंशाल्लाह कल सुबह। लेकिन ये सुनने में आया कि आप बड़ी सादगी से नॉमिनेशन भर रहे हैं, क्या लोगों का साथ नहीं है, नहीं रैली निकाल पाएंगे बड़ी? देखिए, रैली जब ज़रूरत पड़ेगी हम रैली ज़रूर निकालेंगे, हमने मेहनत की हुई है, हमें रैली की भी ज़रूरत नहीं है, हमें कैंपेन की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम 5 साल 3 साल 3.5 4 साल जब मंत्री साहब लंदन रहे हैं, पेरिस रहे हैं, दुबई रहे हैं, तो मैं पब्लिक के बीच रहा हूँ, मोड़ा में रहा हूँ, जगलानू में रहा हूँ, दराज में रहा हूँ, पीडी में रहा हूँ, नाला कोट चिरवाल में गया हूँ, मैं खाजमोला में गया हूँ, मैं पब्लिक के बीच रहा हूँ। मुझे आज इतनी कैंपेन की भी ज़रूरत नहीं, पब्लिक मेरे साथ है, यहाँ पे 1 साइडेड मैच है। कैंपेन कैसे चल रही है फिलहाल तक? मतलब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से बात करूंगा, आप कैंडिडेट हैं उस हिसाब से नहीं, पब्लिक डेमोक्रेटिक इस फेस्टिवल में कैसे पार्टिसिपेट कर रही है? देखिए, मैं हर जगह जा रहा हूँ, मैं कुंभा वाइज लोगों को मिल रहा हूँ, मोहल्ला वाइज जा रहा हूँ, हर आदमी को मैं मिल रहा हूँ। रात के मेरे तकरीबन कैंपेन मेरी 4-4:30 बजे तक चलती है, मैं सिर्फ 2.5 या 3 घंटे ही रेस्ट करता हूँ। तो हमने वो सिस्टम नहीं, ठेकेदारी सिस्टम रखा हुआ नहीं, मैं डायरेक्ट पब्लिक के साथ 1 to 1 इंटरेक्ट कर रहा हूँ। दिलचस्प मुकाबला हो सकता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में? हमें तो उम्मीद है दिलचस्प हो रहा है। मुझे लगता है कंपटीशन नहीं, अच्छा, आप मानते हैं कंपटीशन नहीं है? नहीं, मतलब क्या कंपटीशन नहीं है? कंपटीशन वो बहुत पीछे हैं, 20-25% में सिमट के रह जाएंगे। ये आपका दावा है? मेरा दावा इसलिए है कि अयोध्या से बीजेपी सीट नहीं निकाल सकी, तो क्या बुद्धल से निकाल पाएगी? ये तो कोई अजूबे की बात ही हो सकती है, यहाँ से कोई चांस रखते नहीं मुझे। ये मेरे साथ जावेद इकबाल चौधरी थे, इनका अपना दावा है और दूसरे जो अपोनेंट हैं इनके जो पॉलिटिकल और कैंडिडेट्स हैं उनका अपना दावा, हम उसमें तो नहीं जाएंगे, हर एक कैंडिडेट के पास हक है वो अपना दावा पेश करता है, लेकिन इनका ये साफ कहना है कि इनका जो फ्यूचर प्लान है इस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर उसमें टॉप प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन को दी जाएगी, उसके बाद यहाँ एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ को जनरेट करना जिसे कि हम लाइवलीहुड को कह सकते हैं, फिर टूरिज़्म को बूस्ट करने की बात ये कह रहे हैं। हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि कैंडिडेट जो भी जीते वो इन तमाम बातों पर खरा उतरे, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि राजौरी ज़िला की जो ये पूरा इलाका है, दूर दराज का इलाका, यहाँ लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं वो इलेक्शन के बाद उनका MLA हल करे। शुक्रिया।